24 में किसे देखना चाहते, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जनाब हमारे तो कोई भी आए, बस देश की मोदी या देश की वो करे बस। मानते हो मोदी जी आए? मोदी जी ने कितना अच्छा कर दिया ना, देखो ना, इंडिया गेट देखो, लाल किला देखो। जो फालतू का पैसा खर्च करते हो इधर उधर, जो टीवी पे प्रचार करते हो, 24 घंटा जो टीवी पे दिखते हो वो बंद करो और उस पैसे को लगाओ मशीन। हर 15 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर पे एक मशीन लग जाए तो एक पोल्यूशन नहीं होगा और सारे लोग खुशहाल होकर जिएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करने वाला वो सिर्फ बहाना है, सिर्फ कह देना है कि चलो इसको बैन कर देते हैं। पटाखे नहीं फूटेंगे तो उसके बाद से प्रदूषण नहीं होगा, इसकी गारंटी ले लेगा। अगर प्रदूषण रहा तब, अगर सपोज करिए पटाखे नहीं फूटे, उसके बाद से दिल्ली में प्रदूषण होगा, तब कौन जिम्मेदार होगा, कौन बताएगा? तो जो जनता को तुम जेल भेज रहे हो, वो लगा रहे हो, क्या केजरीवाल अपने ऊपर लगवाएंगे? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं जी? मोदी जी कैसा काम? सही काम कर रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह बेहतरीन। 2024 में किसे देखना चाहते, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? जनाब हमारे तो कोई भी आए, बस देश की मोदी या देश की वो करे बस। मानते हो मोदी जी आए? मोदी जी ने कितना अच्छा कर दिया ना, देखो ना, इंडिया गेट देखो, लाल किला देखो, ये सब फैसिलिटी कितनी अच्छी हो गई, सब मेट्रो देखो। जो भी मोदी जी आए या कोई भी आए, बस देश के हित में बात करें, सबके भले में सबका भला है, ये बस। इससे ज़्यादा क्या होगा? मेट्रो है। किसे देखना चाहती, प्रधानमंत्री कौन हो? जी हाँ, क्यों मोदी जी के? भाई उन्होंने बहुत अच्छा करा सब कुछ, इंडिया गेट बहुत अच्छा हो गया, हमारा लाल किला है, मेट्रो है, और लेडीज़ के लिए सेवा कितनी फ्री है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। राहुल गांधी क्यों नहीं? नहीं, वो भी सही है, लेकिन अब वैसे से ज़्यादा अच्छी हो गई है। बन सकते हैं प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। हाँ, बन जाए। बन जाए। हाँ, वे तो ज़्यादा नंबर पे तो मोदी जी है वैसे। पहले केजरीवाल, उस पंजाब में सरकार है, हरियाणा में सरकार है भाजपा की, ये लोग बैन करें कि वहाँ पराली न जलाया जाए। हमारे तीज त्योहार वो आएंगे तो उस समय पटाखे बैन हो जाएंगे। मामला तुम्हारी सरकार का, और सर फोड़ दिया जाए हमारे धर्म पे, जलाएंगे, क्या कर लोगे? कितने लोगों को, पूरे दिल्ली को जेल में जगह है। सवाल यही है कि केजरीवाल नहीं, सवाल यह है कि दिवाली पर ही प्रदूषण होता है, बाकी 364 दिन बात क्यों नहीं होती इस पर? मैं पूछ रहा हूँ यार, इस समय पराली जल रहा है, डेली वीडियोज आ रहे हैं, फोटो आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, वहाँ सरकारों को काम करना चाहिए। वहाँ से धुआं आ रहा है इधर, एक दिवाली के लिए सारे लोगों के कान, सब लोगों के दिवाली और आया भी नहीं। इस समय भी तो है पोल्यूशन, यही तो बात है। अब सही बात कह देंगे तो अभी गर्दन पे चाकू चल जाएगा। फालतू का पैसा खर्चा होता है, क्या जरूरत है यहाँ मौलानाओं को पैसा देने का? मशीन लगा दो, या चांदनी चौक पे लगा दो, इंडिया गेट पे लगा दो, नई दिल्ली में लगा दो, पुरानी दिल्ली में लगा दो, हर 15 किलोमीटर पे लगा दो। जो फालतू का पैसा खर्च करते हो इधर उधर, जो टीवी पे प्रचार करते हो, 24 घंटा जो टीवी पे दिखते हो वो बंद करो और उस पैसे को लगाओ मशीन। हर 15 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर पे एक मशीन लग जाए तो एक पोल्यूशन नहीं होगा और सारे लोग खुशहाल होकर जिएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करने वाला वो सिर्फ बहाना है, सिर्फ कह देना है कि चलो इसको बैन कर देते हैं। पटाखे नहीं फूटेंगे तो उसके बाद से प्रदूषण नहीं होगा, इसकी गारंटी ले लेगा। अगर प्रदूषण रहा तब, अगर सपोज करिए पटाखे नहीं फूटे, उसके बाद से दिल्ली में प्रदूषण होगा, तब कौन जिम्मेदार होगा, कौन बताएगा? तो जो जनता को तुम जेल भेज रहे हो, वो लगा रहे हो, क्या केजरीवाल अपने ऊपर लगवाएंगे? माफ़ी मांगेंगे इस देश से या दिल्ली की जनता से? दिल्ली पर भी कहते हैं कि पानी कम खर्च करो, और भी दिवाली पे कहते हैं कि पटाखे बैन कर दो, पटाखे मत जलाओ। कहना आसान है ना, इसलिए कि हिंदू इंटॉलरेंस है, कुछ कहता नहीं है, सड़कों पे नहीं उतरता है, पुलिस पे पत्थर नहीं फेंकता है, समझ रहे हैं, गालियां नहीं देता है, तलवारें नहीं निकालता है। बाकी लोग निकालते हैं, इसलिए उनके ऊपर नहीं होता है। बाकी लोग आराम से रह लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए कर लेते हैं। उनके साथ कुछ भी किया जाए वो करवाते आए हैं। यह दिल्ली है, सबसे पहले गुलामी भी दिल्ली ही स्वीकार किया था। मोहम्मद गोरी का दिल्ली से निकल चुके हैं गुजरात में वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली जो हमने लंदन बनाई, गुजरात में ही काम करेंगे, हमें जिता दो, फ्री का भी ऐलान कर दिया। क्या कहेंगे, सरकार बना? लंदन कितना बना है ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब शायद दिल्ली के लोग फ्री बिजली और फ्री उस पर बिके नहीं होते तो शायद जाके मज़ा हम ले रहे हैं, बुलडोजर का मज़ा ले रहे हैं। हमारे वहाँ
अगर अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है कि हमने इतने स्कूल बनवा दिए, इतने ये बनवा दिए, ये इतने हॉस्पिटल बनवा दिए, और बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। केजरीवाल कह रहा था कि मैं बच्ची को डॉक्टर, मैंने मेरी बच्ची वो एक बच्ची का फ़ोटो डाल के कि देखो मुझको जेल भेजा जा रहा है, अब मैं डॉक्टर बनाने वाला था। तो डॉक्टर एक मेडिकल कॉलेज केजरीवाल जी बताएंगे कि दिल्ली में नया मेडिकल कॉलेज कोई खोल दिए हों, पुराना नहीं। दिल्ली तो वैसे भी देश की राजधानी है, हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी है, 6-7 मेडिकल कॉलेज, 6 ज़िला है, 6 मेडिकल कॉलेज है। लेकिन ये बताइए कि आप 7-8 साल में अगर आए हैं तो कितने मेडिकल कॉलेज खोल दिए? गुलामी लिखा लूँगा जनता की तरफ से, गुलामी लिखा लूँगा, एक मेडिकल कॉलेज नया बता देगा तो नहीं खुला है। आप बताइए। बहुत किया है स्कूल शिक्षा पे हमने बहुत ज़्यादा काम। चैलेंज करते हैं मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को, खुला चैलेंज करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हमारे 45 मेडिकल कॉलेज बना है उत्तर प्रदेश में, नाम गिनवा दूँ? चलो चलो, देवरिया दिखाता हूँ, मेडिकल कॉलेज बन गया है। चलो संत कबीर नगर दिखाता हूँ, मेडिकल कॉलेज बन गया है। गोरखपुर में एम्स बन गया है। वो नहीं आते हैं टीवी पे, उनको नहीं प्रचार करना है, नहीं झूठ बोलना है, नहीं प्रोपेगेंडा करना है। वो साधु हैं, अब चुपचाप अपना काम किए जा रहे हैं। एक बार प्रचार में आए थे जब उनको वोट लड़ना था, उस समय देखा गया था मैंने दिल्ली के कोने कोने में कि दिल्ली में जो यूपी वाले लोग हैं जान जाए हमने ये किया। लेकिन 12 महीना यह आदमी दिल्ली का पैसा, चूँकि दिल्ली जानता है कि दिल्ली में कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी हुआ है, उसमें पॉलिश लगा देना है, थोड़ा सा पेंट वेंट लगा देना है, चमका देना है, बस इतना वो आदमी जानता है खूब अच्छी तरह से। तो पॉलिश लगा देता है और वो जो टैक्स का पैसा वो ले जाकर टीवी पे दे देता है। दुनिया, सारी दुनिया तो देखने दिल्ली नहीं आ रही है ना भाई। दिल्ली के लोग रोज़ गुजरात तो देखने नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र के रोज़ लोग दिल्ली में आएंगे नहीं देखने। तो वो समझ रहे हैं जो टीवी पे प्रचार चल रहा है, जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, वही सही है। तो कहते हैं हमारे कामों से मोदी डर गए हैं, बौखला गए, इसलिए हमारे पास झूठा केस लगा देते, CBI लगा देते पीछे। नहीं, वो चाह रहे हैं केजरीवाल जी कि भ्रष्टाचार इस देश का कानून हो जाए, समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि भगत सिंह और जितने वो थे हमारे आंदोलनकारी, उन्होंने इस देश को आज़ाद किया कि तुम लूटो, भ्रष्टाचार करो। इसीलिए वो अब समझ रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया भगत सिंह हो गए, यानी कि भगत सिंह भ्रष्टाचारी हो गए, समझ रहे हैं? भगत सिंह भ्रष्टाचार के लिए इस देश को आज़ाद किए, ये केजरीवाल कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं? उनके सत्येंद्र जैन वो हो गए, भगत सिंह हो गए, इसलिए कि वो जेल में पड़े हुए हैं। वो जेल में भगत सिंह इस देश की आज़ादी के लिए गए, और इनके वो स्वास्थ्य मंत्री किस लिए गए हैं सत्येंद्र जैन? अगर ईमानदार हैं तो कोर्ट भी बिका हुआ है, हाई कोर्ट भी बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ है, वहाँ से जमानत क्यों नहीं मिल रही है? माने इतना झूठ। असल बात ये देखिए, एक कोई ऋषि, कोई 3 आदमी थे, एक तरह की गलती किए थे, ठीक? तो राजा के दरबार में तीनों जब पहुँचे तो राजा ने तीनों को 3 तरह का दंड दिया। एक को कहा कि आपको हम देखना नहीं चाहते हैं, दूसरे से कहा कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, और तीसरे से कहा कि इसका सर मुड़ाओ और पूरे गली में घुमाओ गधे पे बिठा के, समझ रहे हैं? तो वही बेशर्म है, चोरी भी करेंगे, समझ रहे हैं? भाई सत्येंद्र जैन का दिमाग, कह रहे थे कि हम कोरोना काल में हमारा दिमाग वो हो गया है, भूल गया सब, समझ गए, इनको कुछ याद नहीं है, आज तक छूटे नहीं। तो ये गधा पे घूमने वाले, तो जो पहला व्यक्ति था वो सुसाइड कर लिया, दूसरा देश छोड़ दिया, और तीसरा के घर जब बीबी जब उसके दरवाजे पे पहुँचे तो उसने क्या कहा जानते हैं? उसने कहा कि देख नहीं रहे हो हमारे पीछे कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। तो वही के ये, अरे ये पहली बार नहीं, जितने भ्रष्टाचारी हैं महाराष्ट्र में, परमवीर सिंह, ठीक, वो शिवसेना वाला, 4 लोग वहाँ हैं गिरफ्तार ना। तो चारों लोग इसी तरह से कहे थे कि हमको तो सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेट है, माने राजनीतिक दुश्मनी की वजह से किया जा रहा है, लेकिन कोई छूटा आज तक? एविडेंस के आधार पर सरकार पकड़ रही है। लेकिन ये सारे जितने पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के मंत्री हों, चाहे केजरीवाल जी के मंत्री हों, और चाहे वो शिवसेना के मंत्री हों, जितने लोग वहाँ के परम गृह मंत्री पकड़े गए थे ना, तो ये जितने मंत्री पकड़े जा रहे हैं, ये सारे नेता लोग मिल के ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लीगल कर दिया जाए, माने कानून कि जो दरअसल पहले समझौता था सारे नेताओं में, जितने नेता थे उनके आपस में समझौता था कि तुम भी लूटो हम भी लूटें, लूटने की आज़ादी है, सबसे ज़्यादा वह लूटे जिसके ऊपर खादी है।
कभी इस 70 साल में कभी भ्रष्टाचार देश का कानून मुद्दा बना ही नहीं। आज तक इस देश में भ्रष्टाचार कभी मुद्दा नहीं बना, समझ रहे हैं। सारे लोग करोड़पति, जितने बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, अरबपति खरबपति सब लोग कहाँ से हो गए भाई? सैलरी इनकी गिन लीजिए, इनकी उम्र गिन लीजिए, जितने दिन से राजनीति कर रहे हैं गिन लीजिए, बैठेगा किसी पे? कहाँ से आया? ये देश को लूटा गया। लेकिन हम तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं और वो वोट दे देते हैं, जिसके वजह से अपनी मलाई खाते रहते हैं। ये हुआ है इस देश को। ये आज के डेट में जो पकड़े जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पकड़े जाएं, ये झूठ बोलने से, प्रोपगेट करने से, केजरीवाल हो या कोई हो, समझ रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी को जेल में जाना जरूरी है। हाँ, जो जनता का 1-1 रुपया लूटा है उससे जो छीनता है वही हमारा नेता होगा, कोई हो। मैं पूछता हूं कि केजरीवाल 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो रोज कहते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, तो पकड़ के दिखाओ ना यार। जनता तो चाह रही है, हम तो चाह रहे हैं कि रोज पकड़े जाएं भ्रष्टाचारी, रोज जेल में जाए भ्रष्टाचारी। तुम तो शीला दीक्षित को इतनी बड़ी फाइल लेके 140 पन्ने की कि अब जेल जाएंगी, अब जेल जाएंगी। नितिन गडकरी को, उमर गए बेचारे वो अरुण जेटली को, किसको किसको वो कह गया? कोई पकड़ा गया क्या? और नहीं तो वह लोग उल्टे कोर्ट में गए तो ये माफ़ी मांगा, और इसके मंत्री पकड़े जा रहे हैं तो ये कुछ नहीं बोल रहा है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम रविंदर। दिल्ली में केजरीवाल कैसा काम कर रहा है? केजरीवाल कुछ चीज़ें में तो सही काम कर रहा है। क्या? एजुकेशन वगैरह में काम ठीक किया है। गरीब लोग दिल्ली से गुजरात निकल चुके हैं, वहाँ भी फ्री का ऐलान कर दिया है। क्या लगता है सरकार बना पाएंगे वहाँ? नहीं, देखो फ्री तो वैसे करना नहीं चाहिए। वैसे फ्री हम नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हैं। फ्री मतलब क्या है? जिसको ज़रूरत है, जो इकोनॉमिक क्लास है, उसे हम फ्री दे सकते हैं। लेकिन मान लो जिसको ज़रूरत ही नहीं है, उसको हम फ्री क्यों दें? ये तो समझो कि हमारा कंट्री का, देश का नुकसान है। फ्री का भी एक लिमिटेशन है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। लेकिन हमने हर आदमी को फ्री कर दिया, जी बस फ्री है, जी बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये तो पब्लिक के पैसा का नुकसान है। जिसको ज़रूरत है, जो उस क्लास में आते हैं, उस वर्ग में आते हैं, उसे देना चाहिए। तो केजरीवाल, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में अगर गवर्नमेंट बन रही है तो सभी जगह बन जाएगी, मुश्किल है। दारू भी फ्री खरीद है दिल्ली में? दारू फ्री करी थी, वही भी गलत है। दारू फ्री नहीं करनी चाहिए।